हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कि संडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। आप सोचोगे कि संडे को बाजार कैसे ओपन होगा। संडे को बजट आने वाला है और बजट वाले दिन बाजार ओपन है, इसलिए बात करेंगे कि संडे को मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं, बजट के अंदर क्या आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में, और गोल्ड के अंदर बजट के पहले इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली, एक इसके बारे में भी बात कर लेंगे। बात करेंगे कि हमने कल क्या बात की थी और बाजार में किस तरीके के मूवमेंट हमको दिखाई दिए। अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे ऑप्शन चेन के पहले कि बाजार में देखिए बजट से पहले देखिए जो एफआईएस और डीआईएस है उनके पोजीशन किस तरीके से है, उनका सोचना क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए बजट के अंदर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। एक मुद्दा मैं अपने तरफ से भी रखना चाहूँगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बजट के अंदर बड़े बड़े जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं देखिए पहले ही डिसीजन ले चुके। जैसे कि देखिए रेट कट होना था वो हो चुका है, ठीक है, जीएसटी का होना था वो हो चुका है, आरबीआई को सिस्टम के अंदर पैसा डालना था वो भी हो चुका है। अब बड़ा मुद्दा क्या है, तो एक बड़ा मुद्दा देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इस जगह देखिए 2021 में, आपने सही सुना, आप बोलोगे इतना पहले क्यों चले गए, तो देखिए यहाँ पे 2021 फरवरी 1, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा लेकर आई थी इस जगह कि देखिए कभी भी ऐसे होता है ना कि कई बार देखिए बैंक है ना फेल हो जाती है, तो उसमें देखिए जितना भी पैसा रहता है उस पर इंश्योरेंस पहले 1 लाख था, अब देखिए 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास बैंक के अंदर पैसा डला है और बैंक अगर किसी तरीके से फेल हो गई तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अब यहाँ पे क्या होते जा रहा है कि लगातार अगर आप देखोगे तो पहले देखिए जो काम 100 रुपये में हो जाता था, आज मुझे मेरे ख्याल से देखिए 1000 रुपये में भी वो काम नहीं हो पाता। जब हम मार्केट जाते हैं पहले इन लोगों की देखिए सैलरी इस जगह 20,000 थी, आज मुझे लगता है कि 40 वाला भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो कहने का मतलब है कि पैसे की वैल्यू तो बढ़ी है लेकिन खर्चे भी उस तरीके से बढ़े हैं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में देखिए पहले अगर 50,000 होते थे, आज 1 लाख है, तो बात बराबर सी है। तो अब देखिए जो 5 लाख का इंश्योरेंस है ये कहीं ना कहीं देखिए बढ़ सकता है, और इससे बढ़ने से क्या होगा इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इससे बढ़ने से देखिए ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी कि बाजार के अंदर देखिए जो बड़ी कम बैंक है, जैसे बड़ी मार्केट कैप जिनका है, ठीक है, अब इसमें एक रेशियो चलता है और रेशियो जिसका नाम है कासा रेशियो। कासा रेशियो का मतलब होता है कि करंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब देखिए छोटी बैंक है वो तो देखिए इंटरेस्ट ज़्यादा देती है तो अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बैंकों के पास देखिए इस जगह कहीं ना प्रीमियम दोनों बैंकों को इस जगह बराबर पे करना होता है। अगर देखिए एक छोटी बैंक है, यहाँ पे आप समझ के चलिए एक छोटी बैंक है और उसी जगह देखिए एक बड़ी बैंक है, ठीक है, तो इन दोनों को देखिए जो प्रीमियम पे करना होता है वो सेम करना होता है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कासा रेशियो बड़ी बैंकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बिजनेस वाला होते हैं वो ज़्यादातर करंट अकाउंट ही ओपन कराते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। करंट अकाउंट पे आपको किसी भी तरीके का ब्याज नहीं मिलता है, यानी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर देखिए ये चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं अब जो कासे रेशो तो देखिए बड़ी बैंकों के ज़्यादा होते हैं, यानी उनकी जो बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं देखिए डूबने के कम चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए एसबीआई है जैसे, वो तो अपने आप में देखिए एक वो बहुत ही देखिए रेयर ऐसा केस होगा, वैसे ना हो लेकिन डूबने के कम चांस होते हैं। तो एक जो मुद्दा है मुझे ऐसा लगता है कि ये आ सकता है, अगर ये आता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा इस जगह दिखाई देगा, और निफ्टी में भी एक हमको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इसके वजह से ही अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि देखिए बजट की रैली क्या पहले से हो चुकी है, क्योंकि देखिए कल मैंने आपको ये भी बोला था कि बाजार देखिए यहाँ से घूम सकता है, यानी 58,200 का प्राइस हमने बात की थी, वहाँ से जो पूरी रैली हमको देखने को मिली, लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं साइडवेज हमको बाजार दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले तो देखिए हम निफ्टी की बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। निफ्टी की क्लोजिंग देखिए हमको इस जगह 25,320 की दिखाई दे रही है, और आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो छोटी छोटी बात मैं आपको बताता हूँ क्या ये आपको अच्छी लगती है या सीधे मुद्दे की बात
किया करें चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी म्यूचुअल फंड में मदद करूं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर अभी भी क्यों पॉजिटिव मूव है इसको आप थोड़ा समझिए कि ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है 23 तारीख का, इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला कैंडल देखिए 23 तारीख का, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दी थी कि बाजार में एक बड़ी सेलिंग दिखाई दी थी। और बड़ी सेलिंग में देखिए हमने 2 बार, आप ध्यान में रखिए कि हमने 2 बार देखिए 25,000 के लेवल को ब्रेक किया था। सबसे पहले हमने इस वाली कैंडल में ब्रेक किया था और फिर मैंने इस वाली कैंडल में भी देखिए यहाँ पे ब्रेक किया था, जो कि 25,000 का लेवल है। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बना था उसके बाद देखिए जो हमारा 23 तारीख वाला कैंडल था उसको हमने ब्रेक कर दिया था। लेकिन ब्रेक जो हमने किया था वो 50% किया था, आप समझिए। एक जो आपका बड़ा वाला कैंडल है 23 तारीख का, फिर उसके बाद देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बना, आप इसको समझ लीजिए आपका जो ग्रीन कैंडल है, और इसको हमने 50% देखिए इसको रिटेस्ट कर दिया था, यानी इसका देखिए। लेकिन उसके बाद देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद देखिए जे वाला जो कैंडल बना था ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हुआ था, क्योंकि हमने इस कैंडल को पूरा ब्रेक कर दिया था, यानी हम पूरा खा चुके थे उसको। फिर उसके बाद कल के दिन क्या हुआ था, मैंने आपको कल बोला था कि बाजार अगर गैप के साथ ओपन होता है तो हम थोड़ा इग्नोर करेंगे। अब क्यों करेंगे इसको समझना, क्योंकि FIS की बिकवाली लगातार हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इस जगह रुपीस है, जो डॉलर के अगेंस्ट जो हमारा रुपीस है वो कमज़ोर हो रहा है 92 के समथिंग। तो इस जगह FIS की बिकवाली हो रही है और 92 के आसपास देखिए आपका रुपीस आ चुका है। उसके वजह से देखिए बाजार नीचे ओपन हुआ। लेकिन जो ट्रेडर हैं उनको फिर से एंट्री अच्छी मिली इस जगह 25,200 का जो हमने बात की थी, और इसने हाई मारा इस जगह 25,400 के ऊपर। आज भी हम 25,200 के आसपास गए, लेकिन उसके ऊपर ही देखिए हम यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दिए 25,320 के आसपास। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए कि बाजार देखिए पहले आपका कल अगर ओपन होता है नीचे की साइड अगर मिलता है कहीं पे तो 25,200 ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्राइस रहेगा। यहाँ पे देखिए बाजार हमारा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ भी बजट में गलत आता है या नेगेटिव आता है तो बजट में आपको ये समझना है कि 25,200 को अगर ब्रेक करता है जब भी हम थोड़ा पैनिक करेंगे या नेगेटिव होंगे, वरना पॉजिटिव ही यहाँ पे हमको दिखाई देगा। और देखिए अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो बजट इस तरीके से लाया जाएगा कि बाजार में थोड़ा पॉजिटिव साइड ही दिखाई दे, ठीक है। तो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अब समझते हैं इस जगह कि FIS क्या कर रहे हैं। तो FIS को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कैश के अंदर ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ 70,000 करोड़ के आसपास की देखिए DIS की खरीदारी दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पे एक इस जगह डबल के आसपास देखिए हम खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन हम अच्छा खासा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं DIS की तरफ से, ठीक है। अब DIS का वही है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, कुछ देखिए यहाँ पे SIP हो रहा होगा, ETF में हो रहा होगा, गोल्ड सिल्वर में हो रहा होगा। तो रोल अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में पैसा आ रहा है जो कि SIP का, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि F&O के अंदर क्या हो रहा है। तो F&O के अंदर FIS की जो इस जगह देखिए शॉर्टिंग हमको दिखाई दे रही है 18,385 करोड़ की, ये अभी भी खड़ी हुई है, क्योंकि FIS लगातार मार्केट में शॉर्ट है। और FIS शॉर्ट इसलिए क्योंकि रुपीस कमज़ोर हो रहा है, उनकी वैल्यू नीचे जा रही है, तो पैसा तो कमाना है, चाहे कैश से नहीं तो ऑप्शन या फ्यूचर से, ठीक है। और वही चीज़ हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, 13,477 करोड़ के आसपास के ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो रही देखिए इस जगह FIS की, यानी FIS अभी भी नेगेटिव साइड ही बैठे हुए हैं बाजार के अंदर। देखिए एक बार बाजार के जोन को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि बाजार एक जोन के अंदर समय बिताता हुआ दिखाई दे सकता है, और बाजार ने बिल्कुल उसी तरीके से देखिए बाजार ने समय बिताया, एक रेंज के अंदर काम किया। और अब देखिए इसके अंदर देखिए ऊपर की साइड हमारा देखिए जगह 25,444 ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस जोन है, यानी इस जगह जब भी बाजार आ रहा है ना सप्लाई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जो कि 25,200, ये आपका देखिए इंट्राडे का सपोर्ट है। अगर बाजार यहाँ पे देखिए कहीं मिलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा काम करेगा सपोर्ट का।
लेकिन अब डेंजर जोन कहाँ से आता है, तो वो इस जोन से 25,000। ये तो साइकोलॉजी नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये पूरा देखिए सिंपल सा मैंने आपके सामने ही लगा के रखा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बाजार देखिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गए या नीचे की साइड आया, या आप ये समझिए कि इसके ही नीचे ओपन हो गए, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9-15 पे देखिए ओपनिंग हो जाता है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि बाजार देखिए यहाँ पे आया है, अब नीचे की साइड ओपनिंग कर दिया, तो जितने भी देखिए यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं या यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, इनके एसएल खा जाएगा, ठीक है। मार्केट जैसे ही एसएल खा जाएगा तो सप्लाई आ जाएगी, और जैसे ही सप्लाई आएगी तो बाजार यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है, बाजार यहाँ से घूम जाएगा और इसी जोन के अंदर हम फिर से आ जाएंगे। अगर नीचे की साइड ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप ओपनिंग में क्या है, आपका 15 मिनट मार्केट थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट का मतलब है कि 5 मिनट की कुछ कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है, 4-5 कैंडल बननी है इसी जगह। फिर उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बननी है, बजट का आपका चालू हो जाएगा जब तक। फिर उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो ठीक है, वरना अगर यहाँ पे ही कहीं ओपन हो रहा है और फिर सप्लाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप सेलिंग करने के साइड जा सकते हो। लेकिन बजट एंड होने के बाद जो डिसीजन आता है, पॉजिटिव न्यूज आती है, तो उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। टेक्निकल में हमको ये पता है कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन न्यूज़ ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्लियर और सटीक बात यही है। लेकिन हमको ये पता है कि अगर गैप के साथ यहाँ पे ओपन हो जाता है, नहीं करना है, नीचे ओपनिंग कर देता है फिर भी शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे अगर कहीं ओपनिंग मिल जाती है तो यहाँ से रिकवर हो सकता है, रिकवरी आ सकती है। अब ऐसा क्यों, थोड़ा आप समझिए। देखिए यहाँ पे अगर आप गोल्ड सिल्वर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो गोल्ड सिल्वर में देखिए ऊपर के लेवल पे जब इसने देखिए हाई मारा था इस जगह 180 के समथिंग, वहाँ से एक सप्लाई दिखाई दी, और हम ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे नीचे की साइड 155 के समथिंग आते हुए दिखाई दिए। यानी ऑलमोस्ट इस जगह 17 से लेके 18 देखिए यहाँ पे 18% की हमको एक सेलिंग दिखाई दी गोल्ड के अंदर, और सिल्वर के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं बजट से पहले देखिए यहाँ पे, अब ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि बजट के पहले ही ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि बाजार चल चुका है, गोल्ड सिल्वर अच्छा चल चुका है, तो एक साइकोलॉजी नंबर के आसपास कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई देती है। मंथ का एंड भी है, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे भी मत समझ लेना कि इंडिया के अंदर बजट है तो गोल्ड सिल्वर का पैसा अब इक्विटी मार्केट में आ जाएगा। देखिए गोल्ड सिल्वर आपका इंडिया के अंदर ही महंगा नहीं हो रहा है, ग्लोबल सभी जगह जो टेंशन चल रही है उसके वजह से हमको महंगाई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो आपका देखिए ऑप्शन चेन है उसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन चेन के अंदर हम जैसे ही आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं इस जगह 25,000 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि हमने क्लोजिंग की है इस जगह कहीं पे, ऑलमोस्ट हम 25,300 के आसपास हम क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। अब इस क्लोजिंग के बाद बाजार में हुआ क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 25,200 वाला प्राइस है, यहाँ पे 70,000 के समथिंग का हमको ओआई दिखाई दे रहा है, और 2,000 या 2500 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड आपका जो 25,100 वाला लेवल है, यहाँ पे चेंजिंग कटी है, 3,155 की चेंजिंग कटी है। लेकिन अगर हम इस जगह ओआई की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 45,000 के आसपास की ओआई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, जबकि ये और हो सकता था। लोग नीचे की साइड देखिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सेलिंग करने में, नीचे की साइड इंटरेस्ट ले रहे हैं बाइंग करने में, ठीक है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे ही हम देखिए 25,400 के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि 24,000 के आसपास की सेल चेंजिंग दिखाई दे रही है, और 74,000 के आसपास के देखिए हमको ओआई दिखाई दे रहा है, यानी ये रजिस्टेंस वाला पॉइंट है। अब इसके ऊपर हम जैसे ही 50 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं तो ये इस जगह 25,450, अब जे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं भागे हैं, तो यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि 25,400 से सीधे जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो 25,500, ठीक है। यानी इस लेवल पे 1,11,000 की समथिंग की चेंजिंग है, और 28,000 के समथिंग का देखिए आपको ओआई 28,000 का ओआई दिखाई दे रहा है, और 11,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ऊपर के लेवल पे खासकर जो आपका 25,500 वाला लेवल है, 1,11,000 का देखिए यहाँ पे ओआई है और 28,000 की चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट भी है जो कि क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो जो हमने देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन इस जगह देखिए ड्रॉ किया था, जब बिल्कुल देखिए इस हिसाब से सही दिखाई दे रही है, ठीक है। अब समझते हैं इस जगह बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो देखिए जब प्री रैली हुई है, इस रैली का अगर हम 50% निकालते हैं तो 50% कहाँ पे आता है, 60, यहाँ पे कहीं पे देखिए 50% हमको दिखाई देता है इसके आसपास, ठीक है। तो अगर बाजार देखिए यहाँ पे कहीं ओपन कर देता है, एक बड़ी कैंडल बना देता है, फिर एक और बड़ी कैंडल बनाता है, तो हमको सपोर्ट मिल सकता है इस जगह देखिए नीचे की साइड 58,800 के आसपास, इसके आसपास हमको सपोर्ट मिल सकता है। अगर बाजार नीचे की साइड ओपन कर देता है या नीचे की साइड ओपनिंग यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिलती है तो 58,800 ये एक ऐसा प्राइस रहेगा, यहाँ से फिर हमको देखिए एक सप्लाई ऊपर की साइड मिल सकती है। सप्लाई का मतलब कि नीचे से सप्लाई ऊपर की साइड मिल सकती है, यानी यहाँ से आपके बायर जो इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे, जो कि 58,800 का लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बाजार बुलिश कब से होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बुलिश का मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार तेज़ी से ही भाग जाएगा। यहाँ पे अगर आप रेंज को समझोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि निफ्टी बैंक पहले इस रेंज के अंदर काम कर रहा था, यानी ये वाली रेंज दिखाई दे रही थी, एक छोटी सी रेंज, फिर इस रेंज को हमने ब्रेक किया, एक बड़ी रेंज के अंदर आए। अब इस बड़ी रेंज को अगर ये इस वाले प्राइस को ब्रेक कर देता है जो कि 59,000, अब यहाँ पे आपको समझना है कि 60,000 का साइकोलॉजी नंबर है। अब जो न्यू तेज़ी हमको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में वो 60,000 के ऊपर, क्योंकि 60,000 का एक साइकोलॉजी नंबर है और बैंक निफ्टी के ऊपर ही हमको देखिए ज़्यादा अपडेट दिखाई देते हैं बजट वाले दिन। तो 60,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 60,000 का नंबर एक ऐसा नंबर है जो काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि 1 दिसंबर को भी देखिए ऑलमोस्ट इसने 60,000 को टच किया था। 1 दिसंबर से देखिए आपका पूरा दिसंबर गया, फिर पूरा जनवरी गया, फरवरी, यानी 2 मंथ का एक बड़ा ब्रेकआउट हमको मिल सकता है अगर ये 60,000 के ऊपर जाता है तो, ठीक है। बाकी अगर नीचे ओपन होता है तो मैंने आपको बता ही दिया, नीचे अगर जाता है जो आपका 59,300 के, तो फिर जो ऑलमोस्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 58,800 के आसपास, ठीक है। बाकी सिंपल है मार्केट, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं दिखाई दे रहा बाजार के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ में डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।